Dear student, today we will discuss about literary terms. Next topic ओड. ओड की बात करेंगे. ओड जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है आइडो, इससे लिया गया है, डेराइव किया गया है, जिसका अर्थ होता है टू सिंग अ सॉन्ग. ओड ग्रीक वर्ड एडो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू सिंग अ सॉन्ग इन अ ग्रुप. इसको हम ग्रुप कि ग्रुप में गीत जो गाया जाता है उसको हम कहते हैं ओड. द ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोएम है. ये एक बड़ी लिरिक होती है. सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, जो इसका होता है सीरियस होता है, गंभीर होता है. एलिवेटेड इन स्टाइल, जो इसकी स्टाइल होती है, जो शैली होती है वो उच्च होती है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, और ये किसी ना किसी को संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है टू एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है और पर्सन हो सकता है. विच और होम इट इज रिटन, जिसके लिए लिखा जाता है. जैसे कि पीबी शैली ने एक ओड लिखा था टू अ स्काईलार्क, तो उसमें स्काईलार्क को एड्रेस किया था. ऐसे ही कीट्स ने एक ओड लिखा था यहाँ पर, जैसे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ग्रेशियन अर्न को संबोधित किया था, एड्रेस किया जाता. तो अर्थात ओड जो होता है किसी न किसी को एड्रेस किया जाता है. जैसे कि टू स्काईलार्क में स्काईलार्क को क्या बोला, फर्स्ट जो लाइन है हेल टू द ब्लिथ स्पिरिट, इस तरीके से बोला था. काइंड्स ऑफ ओड्स, ओड्स के प्रकार पढ़ेंगे. ओड्स टू टाइप्स के होते हैं. पहला है पिंडारिक ओड्स. पिंडारिक जो ओड्स होते हैं, एक ग्रीक पोइट हुआ था पिंडार, उसके मॉडल पर जितने भी ओड्स लिखे गए उनको नाम दे दिया गया पिंडारिक ओड्स. दीज ओड्स आर मोर एलेबरेट होते हैं, विस्तृत जानकारी देते हैं. एंड सबलाइम होते हैं, सबलाइम शैली होती है, उनकी उच्च शैली होती है. दे आर संग बाय ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये डांसर्स के जो डांस करने वाले जो ग्रुप होते हैं उनके द्वारा ये गाए जाते हैं. इन चर्चेज, या तो चर्चेज में गाए जाते हैं या पब्लिक हॉल्स में गाए जाते हैं. दे हैव 3 पार्ट्स. पिंडारिक ओड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड. ये क्या होता है, स्ट्रोफी होता है जैसे एक दल होता है, राइट टू लेफ्ट जाएगा, फिर लेफ्ट से राइट जाएगा, एंटीस्ट्रोफी, और फिर सर्किल बना करके गोला बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ईपोड. इस तरीके से स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड आर पार्ट्स ऑफ पिंडारिक ओड्स होते हैं. ईच ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइड, और प्रत्येक ग्रुप को ट्राइड के नाम से जाना जाता है. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एग्जाम्पल है जैसे थॉमस ग्रे ने लिखा था प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द वर्ड. ये एग्जाम्पल हैं किसके, पिंडारिक ओड्स के. नेक्स्ट ओड है होरेशियन ओड. एक इटालियन कवि हुए थे होरेस, उन्हीं के मॉडल पर जो लिखे गए थे उनको हम कहते हैं होरेशियन ओड्स. दीज ओड्स आर काम होते हैं, शांत होते हैं बिल्कुल, एंड मेडिटेटिव होते हैं, वही गंभीर किस्म के, जो एक चिंतनशील वाले ओड्स होते हैं. दे आर रिटन इन अ रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में लिखे जाते हैं. रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में कौन से लिखे जाते हैं, होरेशियन ओड्स. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी ओड्स के एग्जाम्पल हैं. शैली ने जो फेमस ओड्स लिखे थे, ओड टू द वेस्ट विंड लिखा था, टू अ स्काईलार्क जो फेमस ओड्स हैं, एंड कीट्स का ओड ऑन ए ग्रेशियन एंड ओड टू अ नाइटिंगेल. ये बड़े फेमस ओड्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है. तो आज हमने क्या सीखा, जो ओड है, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया, एडो, टू सिंग अ सॉन्ग इन अ ग्रुप, जिसका अर्थ होता है ओड लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, सीरियस इन सब्जेक्ट होता है, एलिवेटेड स्टाइल होती है, ये किसी ना किसी को एड्रेस किया जाता है. 2 टाइप्स का होता है, पिंडारिक होता है, एलिवेट एंड सबलाइम टाइप का होता है. ट्रूप ऑफ डांसर्स होते हैं, चर्च में किया जाता है ये, या पब्लिक हॉल में. ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड ईपोड. एंड थॉमस ग्रे जो फेमस ओड्स हैं, ये पिंडारिक ओड है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द वर्ड. होरेशियन ओड की बात करेंगे, काम एंड मेडिटेटिव होते हैं और जो रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म में लिखे जाते हैं. फेमस ओड्स की बात करेंगे, जो शैली ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू स्काईलार्क, कीट्स का है ओड ऑन अ ग्रेशियन एंड ओड टू अ नाइटिंगेल. इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम इजी में आंसर दे सकते हैं. थैंक यू.